हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो नया टॉपिक है इंग्लिश का बचा हुआ ग्रामर का पार्ट, जो कि था टेंसेस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस। सबसे पहले हम लोग टेंसेस पे डिस्कशन रखेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव्स पे, फिर एडवर्ब्स पे और फिर प्रीपोजिशंस पे। इससे पहले हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब्स और कंजंक्शन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसमें से ग्रामेटिकल जो पार्ट है इंग्लिश का, उसमें ये 4-5 टॉपिक मेन बचे थे जो मैं आज कवर करा दे रहा हूँ। इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह मैं जब एक टाइम लेके आज कल में वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको एक दो करा दूंगा हर टाइप के, और आपको कुछ समझा दूंगा ट्रिक्स कि कैसे आप आइडेंटिफाई जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, टेंसेस। ठीक है, तो अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक है वो है सबसे पहला टेंस। ठीक है, टाइम एंड टेंस। टेंस होता क्या है? अ टेंस मे बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जो टेंस होते हैं वो टेंस आपके वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि समय और किसी काम के होने की या किसी विशेष प्रकार के कार्य के होने की स्थिति को बताता है। ठीक है, टेंस बेसिकली आपका एक्शन को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जो कि एक हैबिचुअल एक्शन को दिखाए। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस जो भी होंगे वो आपके हैबिचुअल एक्शन को ही दिखाएंगे। अभी हम लोग प्रेजेंट में जो हैबिचुअल एक्शन है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? दिस टेंस इज जनरली यूज टू डिनोट हैबिट। ठीक है, हैबिट डिनोट करने के लिए यूज होता है, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन एंड जनरल ट्रुथ एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन और जनरल ट्रूथ दिखाता है। हैबिट मतलब क्या हुआ? आदत। कस्टम प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ? कोई भी चलन, रीति रिवाज। रिपीटेड एक्शन मतलब जो बार बार हो रहा हो। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो भी हैबिट टाइप से एक्शन हो रहा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह के आइडिया को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड बाय एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह के जो विचार हैं उनको आप क्रिया विशेषण जो होता है, ठीक है, जैसे कि ऑफ्टन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली। ठीक है, ओकेजनली की स्पेलिंग सही कर लो। ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, डेली एट्सेट्रा। मतलब ये सारे वर्ड्स जो मैंने ग्रीन कलर से लिख रखे हैं, ये सारे वर्ड्स अगर कहीं भी आ जाएं आपको तो आप ये देख करके तुरंत कंक्लूड कर सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बात हो रही होगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, जो ओल्ड लेडी हैं वो वॉक पे जाती हैं, ठीक है, मॉर्निंग में। ठीक है, इसी तरीके से पर्ल यूजुअली बिलीव्स एवरीबडी। पर्ल यूजुअली बिलीव्स का मतलब क्या हुआ? यूजुअली जो है हमारा वो क्या हो गया? यूजुअली हमारे यहाँ पे ये वर्ड आ गया जो कि शो कर रहा है हमारा क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे भी गोज फॉर अ वॉक डेली, अगर डेली होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे डेली मिसिंग है। ये डेली जब आएगा तब ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिफाइन करते हैं। प्रेजेंट मतलब क्या हुआ? वर्तमान। वर्तमान काल में जब भी इंडेफिनिट टेंस आएगा तो हैबिचुअल एक्शन शो करेगा। उसके लिए ये ग्रीन कलर से जितने वर्ड लिख रखे हैं वो सब वहीं शो करते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या शो करता है? प्रोग्रेसिव एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन मतलब क्या हुआ? कोई काम जो हो रहा हो। ठीक है, वर्तमान में कोई काम अगर हो रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। दिस टेंस इज नॉर्मली यूज फॉर अ एक्शन इन प्रोग्रेस। देखो, एक्शन इन प्रोग्रेस लिख दिया यहाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो काम अभी चल रहा है, अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में जो काम चल रहा है, और टेम्परेरी या नेचर में, परमानेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेरी या नेचर में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे
एडवर्ब और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्पररी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, और एक्शन इन प्रोग्रेस एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो ये मतलब जब भी हम बात कर रहे हैं तब जो एक्शन अभी चल रहा हो रहा होगा और जो टेम्पररी मतलब कि क्षणिक होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, मतलब अभी बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, अभी हो रही है, तो इसीलिए ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। शी इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, वो काम नहीं कर रही है, मतलब अभी काम नहीं कर रही, तो वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये क्या दिखा रहा है, प्रोग्रेसिव एक्शन, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन और डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि या तो ये कोई फ्यूचर में होने वाला काम दिखाएगा या फिर कोई डेफिनेट अरेंजमेंट ऐसा दिखाएगा जो कि फ्यूचर में होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, यानी कि मैं कल सिनेमा जाऊंगा, ठीक है, तो मेरा सिनेमा जाना कल फिक्स है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। शी इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते आएगी, उसका अगले हफ्ते आना फिक्स है, ठीक है, तो इसीलिए ये भी क्या दिखाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली एंड नाउ मे बी यूज टू एक्सप्रेस प्रोग्रेसिव प्रेजेंट। ये जो ब्लैक कलर में वर्ड्स लिख रखे हैं ये सब जो है ये सब प्रोग्रेसिव प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करते हैं। जनरली ये वर्ड जब भी आ रहे होंगे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही शो कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेसीडिंग एक्शन दिखाता है, यानी कि ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों को आपस में लिंक करेगा। देखो यहाँ लिख भी रखा है, दिस टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, ये दोनों को लिंक करता है, ठीक है, क्योंकि बात तो प्रेजेंट की कर रहे हैं लेकिन काम जो है वो हो चुका है, ठीक है। जब इस तरीके की सिचुएशन को हमको सेंटेंस में रिप्रेजेंट करना होगा तो वो कौन सा टेंस होगा, वो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, जनरली द फॉलोइंग एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस आर यूज टू एक्सप्रेस प्रेसीडिंग एक्शन, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करने के लिए ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, एवर, ठीक है, एवर, जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, ये, टिल, सो फार, ऑफ, लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, एक्सेट्रा। मतलब ये सारे वर्ड्स जब भी आपको कहीं दिख जाएंगे तो आप क्या कंक्लूड कर दोगे, आप तुरंत ये कंक्लूड कर दोगे कि ये जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि एग्जांपल में लिख रखा है, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। जस्ट क्या है हमारा, अब वो ऊपर जो दिया हुआ है वर्ड, ठीक है, एडवर्ब। मैंने अभी तुरंत वो पिक्चर देखी, मैंने अभी तुरंत वो पिक्चर देखी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वो काम हो चुका है, मैं पिक्चर देख चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अभी देखी, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जब भी पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा, ठीक है, कोई टाइम फिक्स हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या, जब भी कोई टाइम फिक्स हो जाएगा तो वो सिंपल पास्ट हो जाता है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय सिंस, एवर, एवर सिंस, ठीक है, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, बिफोर, बैक, फॉर्मरली, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, ये सारे क्या डिनोट करेंगे, ये सारे आपके सिंपल पास्ट को डिनोट करेंगे, ठीक है। कब, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर दिया गया तो फिर वो क्या हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। जैसे कि एग्जांपल देखो, शी हैज़ रिटर्न्ड 2 days अगो, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो तुमको एरर पता लगानी है, ठीक है, तो शी हैज़ रिटर्न, ठीक है, पढ़ने में सही लग रहा है, ठीक है, पढ़ने में तो सही लग रहा है, पर एक चीज़ बताओ कि जब मैंने लिख रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जब भी पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो जाएगा तो क्या होगा, तब वहाँ पे वो सिंपल पास्ट हो जाता है। तो जब सिंपल पास्ट हो जाएगा तो सिंपल पास्ट होने का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे हैज़ की जगह हटा दोगे, सिर्फ शी रिटर्न 2 days ago, अब ये सही है, ठीक है, अब समझ गए। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम मिलके सिंपल पास्ट बनाते हैं।
ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बात करेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हैबिचुअल एक्शन की ही बात करें। मैंने क्या बोला था? इंडेफिनिट टेंस हमेशा हैबिचुअल एक्शन की ही बात करते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा प्रोग्रेसिव एक्शन की ही बात करेंगे। परफेक्ट टेंस हमेशा प्रेसीडिंग एक्शन की ही बात करेगा, लेकिन उनके होने का समय अलग अलग होगा, ठीक है। प्रेजेंट में बात करोगे जब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में बात करोगे जब पास्ट इंडेफिनिट, और जब फ्यूचर में बात करोगे जब तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसी तरीके से एक इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर अ पास्ट हैबिट। देखो यहाँ पे आ गया पास्ट हैबिट। यही चीज़ मैं कह रहा था ना कि जब भी पास्ट हैबिट को डिनोट करना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। विच इज़ इंडिकेटेड जनरली बाय ऑफ्टन, सेल्डम, ओकेजनली, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज टू, वुड, एक्सेट्रा। मतलब ये सारे वर्ड्स अगर कहीं भी सेंटेंस में आपको दिखें तो आप तुरंत समझ जाना कि वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये सारे हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करते हैं। हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं? जो कि बार बार होते हुए रिपीटेडली चले आ रहे हों, ठीक है, उनको हैबिचुअल एक्शन कहेंगे। फिर इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई यूज टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे यूज टू, देखो यहाँ पे यूज टू आया, यूज टू यहाँ भी था, यूज टू यहाँ भी है। जब भी यूज टू दिखा मैंने क्या कंक्लूड कर दिया कि ये जो है सिंपल पास्ट में बात हो रही है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। आई यूज टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, मैं दिल्ली ट्रेन से जाया करता था, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या दिखाएंगे? प्रोग्रेसिव एक्शन दिखाएंगे, पर कब? पास्ट में, भूतकाल की बात करेंगे। प्रोग्रेसिव एक्शन बट इन दी पास्ट, ठीक है। दिस टेंस इज चीफली यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस। ये क्या दिखाएगा? ये पास्ट मतलब भूतकाल में जो कार्य हो रहा है उसकी बात करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिख रखा है, इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच देयर। मैं जब वहाँ पहुँचा तब भी वहाँ बरसात हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ बरसात हो रही थी लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा था, ठीक है। तो इस तरीके से पास्ट में भी प्रोग्रेसिव एक्शन को दिखाया जा सकता है। तो उसको किस तरीके से कंक्लूड करेंगे? वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिख रखा है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट। अब यहाँ क्या है, आपने पास्ट में आने वाले फ्यूचर के लिए कोई आपने डेफिनेट अरेंजमेंट कर रखा था, उसको अगर आप सेंटेंस में लिखना चाहो, जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, आई आस्क्ड हर व्हाट शी वॉज डूइंग नेक्स्ट ट्यूसडे। मैंने उससे पूछा कि वो अगले हफ्ते क्या कर रही थी, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा था कि वो अगले हफ्ते क्या कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ? फ्यूचर इन द पास्ट की बात हो गई। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को भी क्या कहेंगे हम? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। वाइल, स्टिल, एट दैट मोमेंट, देन, ये सारे वर्ड क्या करते हैं? ये सब प्रोग्रेसिव एक्शन दिखाते हैं, किसके? पास्ट के, ठीक है। प्रेजेंट वाला देख चुके थे, अब पास्ट वाला भी देख लिया। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट प्रेसीडिंग, मतलब यहाँ पे पास्ट में ही बात होगी, ठीक है। This tense is used when out of two actions it is necessary to emphasize that the preceding action was completely finished before the succeeding action started। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कंक्लूड करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ये टेंस ये कंक्लूड करने के लिए यूज़ होता है कि हमको मान लो दो एक्शन दिए हैं, ठीक है। वो दो एक्शन में हमको ये बताना है कि जो पहले वाला एक्शन है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका था जब अगला एक्शन शुरू हुआ, ठीक है। मतलब जब पहला कार्य ख़त्म हो गया तब अगला कार्य शुरू हुआ। जब ऐसा दिखाना होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। उसको क्या कहते हैं? पास्ट प्रेसीडिंग, ठीक है। पास्ट में बात होती है। आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम, ठीक है। मैं दिल्ली पिछले हफ्ते गया था मेरे पिताजी के आने के पहले। तो यानी कि मेरे पिताजी के आने के पहले मैं दिल्ली जाके आ चुका हूँ, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि दिल्ली जाने का काम पहले हो गया
तब मेरे पिताजी आए। तो ये क्या दिखा रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से समटाइम्स प्रेसीडिंग एक्शन इज एम्प्लाइड एंड इज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ, अब ये ग्रीन कलर में जितने वर्ड लिख रखे हैं, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, ये सब जैसे ही आपको दिखें आप समझ जाना कि क्या हो रहा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बात हो रही होगी। एग्जाम्पल देख लो, आई हैड फिनिश्ड द लंच बिफोर शी कैम, मैंने लंच जो है वो ख़त्म कर लिया था उसके आने के पहले। अब यहाँ भी देखो लंच ख़त्म हो चुका है जब वो आई, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस यही कहता है कि अगर दो काम है तो एक काम पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका होगा दूसरे काम के शुरू होने के पहले, ठीक है। अब क्या है, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड एज टाइम एक्सप्रेशन विथ सिंस, फॉर, हाउ, लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलॉन्ग एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या है, ये टाइम एक्सप्रेशन की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही हैड नोन हर फॉर 5 मंथ्स, यहाँ पे क्या है, फॉर जो है ना वो एक टाइम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है। टाइम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो जनरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं, जिसकी मैं सबसे एंड में बात करूँगा, ठीक है। तो टाइम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स के साथ भी पास्ट परफेक्ट को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, ही हैड नोन हर फॉर 5 मंथ्स, यहाँ पे ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पे केवल परफेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि कुछ वर्ड्स के साथ ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो आपका फ्यूचर एक्शन बताता है, मतलब जो काम होने वाला है उसको बताता है, ठीक है। तो दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, मतलब जो काम भविष्य में होने वाला है उसकी व्याख्या कौन करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेगा। सून, शॉर्टली, इन अ फ्यू मोमेंट्स, टुमारो, प्रेजेंटली, नेक्स्ट ईयर और मंथ, ये सब क्या दिखाएंगे, ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिखाएंगे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल एक दे रखा है, दे विल कम हियर शॉर्टली, वो लोग यहाँ बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग आएंगे, अभी आए नहीं हैं या आके गए नहीं हैं, वो आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन की बात हो रही है, इसीलिए ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव होता है, मतलब भविष्य में कोई काम होगा, हो रहा होगा, उसके बारे में बात करेगा कौन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस विद अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा, इसको कौन बताएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच हर होम, मैं जब वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी जब मैं घर पहुंचूंगा, अभी मैं घर पहुंचा नहीं हूँ लेकिन मैं घर पहुंचूंगा तो वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ये क्या क्या मतलब हो गया, प्रोग्रेसिव एक्शन हो गया फ्यूचर में, ठीक है। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग फ्यूचर प्रेसीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्रेसीडिंग मतलब इसमें क्या होगा कि इस टेंस में हम ये एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि प्रेसीडिंग एक्शन जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया था सक्सीडिंग एक्शन के स्टार्ट होने से पहले। तो दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ टू एक्शन इट इज़ नेसेसरी टू एम्फेसाइज दैट द प्रेसीडिंग एक्शन विल बी कम्प्लीटली फिनिश्ड बिफोर सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाला काम ख़त्म हो गया, अब नया काम शुरू होगा, ठीक है। एवर, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार, टिल, ये सारे वर्ड क्या दिखा रहे होंगे आपको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिखा रहे होंगे, ठीक है। अब आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों की एक साथ बात कर लेते हैं, वो एक टाइम एक्सप्रेशन की तरह काम करते हैं, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट टू दी प्रेजेंट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कोई ऐसा एक्शन दिखाते हैं जो कि पास्ट से मतलब भूतकाल से वर्तमान में चला आ रहा है, ठीक है। इट इम्प्लाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। अब जाहिर सी बात है अगर भूतकाल से अभी तक चला आ रहा है तो आपको पता तो होगा ही कि रफली कितने टाइम तक चला होगा, ठीक है। तो द टाइम एक्सप्रेशन इज नॉर्मली इंडिकेटेड बाय सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलॉन्ग, मतलब ये सारे जितने वर्ड्स हैं ये सब टाइम एक्सप्रेशन के स्टेटमेंट को शो करते हैं, ठीक है। और जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ आप टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करोगे तो वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ
टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ होता है तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखो, अब जैसे क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम लोगों ने बात कर ली, तो मैं एक एग्जांपल आपको दे के बताता हूँ कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि शी, ये हो जाएगा शी हैज़ completed two letters since last night। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टाइम एक्सप्रेशन वाला वर्ड यूज़ हो गया सिंस। ठीक है, ये देखो, और हैज़ है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए टाइम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस के साथ जब भी टाइम एक्सप्रेशन लग जाता है तो वो परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे बात हो चुकी है किसी काम के होने की। ठीक है, अगर यही हो जाए कि शी हैज़, इसको मिटा दिया मैंने। ठीक है, पूरा ही मिटा देता हूँ, तो एक नया एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे हो गया शी हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी लगी हो, समझ जाओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 2 days। ये क्या है, अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पहले वाला परफेक्ट था, वहाँ एक्शन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्शन अभी चल रहा है, वो बुखार से पीड़ित है पिछले 2 दिनों से, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब समझ गए। ठीक है, तो कितने तरह के हमारे पास वेराइटी होती है टेंसेस की, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितने टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है टेंसेस ख़त्म होता है। आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने एक जनरल वर्ड्स आपको बताए जिससे आपको समझने में आसानी रहे। रूल्स वगैरह याद करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इतना रूल्स पे बात नहीं की है, मैंने ज़्यादातर कोशिश यही की है कि आपको वर्ड्स से समझा सकूं कि कैसे आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से टेंस में बात हो रही है। ठीक है, तुरंत देखा, टिक किया, ख़त्म। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट और ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण एक ऐसा शब्द है जो कि हमें कर्ता यानी कि नाउन के बारे में कुछ बताता है या उसके बारे में कुछ विशेषता बताता है। जैसे कि शी इज़ अ काइंड लेडी। अब ये नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। वो एक उदार क्या कहेंगे, दयालु या उदार औरत है या स्त्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काइंड जो है ना वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब एडजेक्टिव कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के, डिस्क्रिप्टिव या डिटरमाइनर। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी लाइक अगली, हैवी, ब्यूटीफुल, ड्राई, वेट। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स के कई सारे टाइप होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव किसी की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरफ पॉइंट करता है, दिस, दैट, दीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो आपको एक नंबर बताता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, ये सब क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, सम, एनी, नो, लिटिल। ठीक है, मतलब कुछ क्वांटिटी की बात हो रही है। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स पे आ गए, फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल। ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच, व्हाट, हुज। ठीक है, पॉजेसिव मतलब अपना स्वामित्व बता रहे हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर। ठीक है, एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन की मीनिंग ऐड करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या अंतर मतलब आपसे पूछ दिया जाए कि आप ये बताओ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, ठीक है, क्या अंतर होता है, तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि नाम तो सेम है और वर्ड्स भी सेम है, लेकिन यूज़ करने का तरीका अलग होता है मेरे दोस्त। यूज़ करने का तरीका बहुत अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि प्लीज़ गेट मी दैट बुक, तो यहाँ पे जो दैट है ना वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, समझ गए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर यहाँ पे इसी तरह लिख दूँ दैट इज़ माई बुक, अब दोस्त यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया, समझ गए। डिफरेंस याद रखो, नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन की, लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, वो नाउन की जगह रिप्लेस करता है, तो इसीलिए सेकंड केस में ये प्रोनाउन है, ठीक है, और ऊपर वाले केस में ये एडजेक्टिव है, समझ गए, दोनों का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो ये मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव का बता दिया था, इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करना रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है। और एडजेक्टिव्स हमेशा आपका क्या करते हैं कि एक क्वालिटी ही बताते हैं नाउन की, ठीक है। अब एडजेक्टिव्स में भी कंपैरिजन होता है, तो 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसी भी वर्ड की या किसी भी एडजेक्टिव की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। कंपैरेटिव डिग्री दो चीज़ या पर्सन में जब आप कंपेयर कर रहे होगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री जब भी आप 3 या 3 से ज़्यादा लोग या वस्तुओं में कंपैरिजन करोगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। जैसे कि लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। अब यहाँ पे मैं एक रूल बताता हूँ, जब भी आपका वर्ड ई से एंड हो तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में आर ऐड होता है, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में एस टी ऐड होता है, ठीक है। तो ये रूल याद रखना, जब भी वर्ड ई से ऐड हो तो कंपैरेटिव में आर ऐड होता है, सुपरलेटिव में एस टी ऐड होता है। इसी तरीके से शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, जब भी आपका वर्ड टी से ऐड हो तो हमेशा ई, टी से ऐड हो अगर तो हमेशा ई आर आपका ऐड होगा कंपैरेटिव में, और ई एस टी ऐड होगा हमेशा सुपरलेटिव में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इसी तरीके से लकी, लकी में क्या होगा, आप वाई से अब एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कंपैरेटिव बनाओगे तो वाई को रिप्लेस करके आई ई आर हो जाएगा, और यहाँ भी वाई को रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, आई ई एस टी, ठीक है। देख लेना ये चीज़। और बाकी जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अपीलिंग का आप लेस अपीलिंग, मोस्ट अपीलिंग इस तरह करोगे, बैड का वर्स, वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बैड, वर्स, वर्स्ट और ये सब जो है, इसमें से ये तो इरेगुलर हैं, ठीक है, इनका तो कोई वो मतलब ही नहीं बनता है। बाकी ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं इनके लिए लेस और मोस्ट का यूज़ करके आप सुपरलेटिव और ये दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये था एडजेक्टिव्स, ठीक है, एडजेक्टिव्स इतना ही था। मैंने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इसलिए बता दिया कि कई बार आ जाता है, पूछ लेता है कि पॉजिटिव वर्ड है एडजेक्टिव तो उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या करेगा, जो एडजेक्टिव था वो नाउन की क्वालिटी बता रहा था, एडवर्ब क्या करेगा, वर्ब की क्वालिटी बताएगा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। जो क्रिया विशेषण होता है वो आपका क्रिया की विशेषता बताता है या विशेषण की विशेषता बताता है या फिर किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। कितने तरह के एडवर्ब हो सकते हैं, सबसे पहला होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कि क्रिया विशेषण जब समय की बात हो रही हो, बिफोर, एगो, लेटली, येट, नाउ, सून, ऑलरेडी, ये सब एडवर्ब क्या है, ये सब एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, वंस, सेल्डम, यूजुअली, रेयरली, ये सब क्या है, ये सब आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, किसी चीज़ के होने का परिमाण बता रहे हैं। तो क्रिया विशेषण जब भी इस तरह के हों तो वो क्या होंगे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे, ठीक है। एडवर्ब्स को ही क्रिया विशेषण कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस।
एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होते हैं? हेयर, एवरीवेयर, डाउन, नियर, अवे, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये किसी जगह के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। इसी तरीके से एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, किसी काम के होने का तरीका, ठीक है, किसी क्रिया के होने का तरीका, स्लोली, सो, साउंडली, डिलाइटफुली, ठीक है, तो ये सब है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इसी तरीके से एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, सर्टेनली, अपेरेंटली, ऑब्वियसली, नो, अनडाउटेडली, ठीक है। इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, एनफ, रादर, क्वाइट, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं हाउ, व्हाट, वेयर, वाई। रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एडवर्ब्स का क्लासिफिकेशन होता है। अब एडवर्ब्स से रिलेटेड कुछ रूल हैं। सबसे पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब देन मॉडिफाई, ठीक है। तो सबसे पहला दिया माई ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑफ्टन, ठीक है, ये जो ऑफन है ये ऑफन कम्स के बाद आ रखा है, लेकिन रूल क्या कह रहा है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, यानी कि ऑफन यहाँ आएगा और कम्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर ऑफन कम्स एवरी संडे, अब सही होगा, ठीक है। माई ब्रदर ऑफन, यहाँ पे हो गया ऑफन कम्स एवरी संडे, ठीक है, समझ गए। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। इसी तरीके से दूसरा देखो, ही गोज़ यूजुअली टू द मूवी एवरी फ्राइडे, ठीक है। अब यहाँ भी क्या है? यहाँ भी एडवर्ब ऑफ टाइम बाद में आ रखा है, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये हमारे यहाँ चला जाएगा। तो ही यूजुअली गोज़ टू द मूवी एवरी फ्राइडे, अब सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया यूजुअली, ही यूजुअली गोज़ टू द मूवी एवरी फ्राइडे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंटरचेंज हो गया। तो ये हमारा एरर हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि रूल हमारा क्या कह रहा था? एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, ठीक है। फिर होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स आर प्लेस्ड ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। However, the adverb can be placed either before or after the transitive verb. अब जिनको intransitive verb या transitive verb की definition नहीं याद है वो लोग अच्छा खा जाएंगे इसमें। intransitive का मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी verb का जो इफ़ेक्ट है वो उसके ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा होगा तो वो हमारी क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और जब भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा होगा तो वो क्या होगी? इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही इमीडिएटली रिटर्न, तो यहाँ पे जो रिटर्न का काम है वो तो ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, उसको तो सब्जेक्ट पे ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए ये रिटर्न जो है ये यहाँ आना चाहिए और इमीडिएटली यहाँ जाना चाहिए। ही रिटर्न इमीडिएटली, अब सही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट, अब यहाँ भी क्या है? वो सोया रात में, तो उसका और सब्जेक्ट पे ही इफेक्ट पड़ रहा, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो इसीलिए स्लेप्ट यहाँ आ जाएगा। ही स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, ठीक है। ये दोनों इंट्रांजिटिव का एग्जांपल मैंने बता दिया तुम लोगों को। बाकी ट्रांजिटिव वर्ब में आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसका एग्जांपल नहीं दिया। बाकी एल्स, एक और रूल है कि एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, अदर एंड अदरवाइज आर फॉलोड बाय देन, ठीक है। तो ये तो आपका रूल है, इसको याद रखना। अब आ जाते हैं प्रेपोजिशन पे। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू इंडिकेट डायरेक्शन, मेथड, प्लेस, सोर्स एक्सेट्रा। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ट्रैवल, मूवमेंट इंडिकेट करने के लिए कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? फ्रॉम, टू, एट, इन, बाई, ऑन, इनटू, ऑन टू, ऑफ। इसी तरीके से अबव या ओवर, अंडर, बिलो, बीनीथ, एट, ऑन, बाई, इन, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। रूल क्या कहता है हमारा? रूल कहता है कि एज अ रूल नो प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स।
व्हेन दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, जब भी एक्टिव वॉइस में ये जो ग्रीन कलर में वर्ब्स आपको दिखें तो कभी भी प्रीपोजिशन इनके बाद नहीं लगेगा। स्ट्रेस, एम्फेसाइज, डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, कंपैरिजन, accompany, consider, violate, demand, resemble, pervade, precede, succeed, reach, resign, attack, invade, resist, enter, sue, befall, order, direct, join, sign, affect, ensure, board, describe, await, lake, regret, concern, etc. इन सारे वर्ब्स पे कभी भी इनके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है उसमें पूछ रहा है कि क्या एरर है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, यहाँ इनटू क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक है, इनटू नहीं आना चाहिए, पर इनटू आ रखा है तो इनटू को कट कर दो। ठीक है, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, अब सही है। ठीक है, और अब देखते हैं कुछ प्रीपोजिशंस का, आपका बेसिक जो प्रीपोजिशंस है उनमें क्या डिफरेंस होता है यूज़ करने में। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन इज़ यूज्ड वाइल रेफरिंग टू टू पर्सन और थिंग्स। ठीक है, जब भी दो लोगों के बीच में हो सकता है तो बिटवीन होता है, लेकिन जब दो से ज़्यादा लोग हों और चॉइस पे बात हो रही हो तो फिर तब भी बिटवीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चॉइस होनी चाहिए वहाँ। ठीक है, अमंग क्या होता है, अमंग हमेशा दो से ज़्यादा लोगों को रेफर करता है। द टू ब्रदर्स डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन देमसेल्व्स। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फिर आता है बिसाइड या बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स होता है बाय द साइड ऑफ, बिसाइड्स मीनिंग होता है इन एडिशन टू। ठीक है, बिसाइड का मैंने क्या मीनिंग बताया, बाय द साइड ऑफ। और बिसाइड्स का क्या मीनिंग बताया मैंने, इन एडिशन टू। ठीक है, तो ये मेरा बिसाइड और बिसाइड्स का हो गया। बाई एंड विथ, बाई जो होता है वो डूअर, एक्शन जो कर रहा है उसकी को डिनोट करने के लिए बाई होता है। विथ जो होता है जिससे कार्य हो रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को डिनोट करने के लिए विथ होता है। इन की बात जब भी करते हैं तो टाउन, सिटी, कंट्रीज वाइडर सेंस में यूज़ करते हैं। एट की बात जब भी करते हैं तो एक स्मॉलर प्लेस के सेंस में यूज़ करते हैं। इन की बात जब भी करते हैं तो हमेशा पोजीशन को डिनोट करते हैं, और इनटू की बात जब भी करते हैं तो मूवमेंट या एंट्रेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंस था प्रीपोजिशंस के बीच में। और इसके अलावा कुछ प्रीपोजिशंस और भी हैं, जैसे कि ऑन, अपॉन। ऑन जो होता है वो आपका पोजीशन डिनोट करता है, अपॉन जो है वो आपका मूवमेंट डिनोट करता है। ठीक है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, पोजीशन। ही थ्रू द बुक अपॉन द टेबल, बुक पे फिर बुक जो है टेबल पे फेंक दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, मूवमेंट को डिनोट किया। ठीक है, इसी तरीके से विद इन, इन, ऑन, इन गुड टाइम, इसमें से विद इन जो होता है वो बिफोर द एंड ऑफ टाइम डिनोट करता है। इन जो होता है वो एट द एंड ऑफ टाइम डिनोट करता है, या और वाइल जो होता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करता है। ठीक है, जैसे कि ही विल रिटर्न इन 10 मिनट्स, ही विल रिटर्न विद इन 10 मिनट्स, द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन टाइम। ठीक है, टिल और टू, टिल जो होता है वो टिल समय बताने के लिए यूज़ होता है, जबकि टू जो होता है वो डिस्टेंस या प्लेस बताने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है वो जनरल वे में देखा जाए तो सारा इंग्लिश का जितना कोर्स था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, वॉइस जो होती हैं वो वॉइस बैंकिंग में आती नहीं। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कभी भी आता नहीं। ठीक है, रेयरली आता है, कभी किस्मत ख़राब रहे आपकी तो आ भी सकता है। ठीक है, मैं देखूंगा अगर बाद में कभी वॉइस अगर मैं ख़त्म करा पाया तो। ठीक है, फ़िलहाल मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ जनरल जैसे कि प्रीपोजिशंस, और उसको शॉर्ट में कवर कर देता हूँ कुछ प्रीपोजिशंस, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा आज का जो भी लेक्चर है वो रैपअप हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को कई बार ये सारे वर्ड दिख जाते होंगे, जैसे कि सबसे पहला है एब्जॉल्व। ठीक है, तो एब्जॉल्व के साथ जनरली जो यूज़ होता है वो प्रीपोजिशन यूज़ होता है फ्रॉम, एब्जॉल्व फ्रॉम।
एब्जॉल्व फ्रॉम मतलब क्या होता है, डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्ट, ठीक है, मतलब कि उसको क्या करना, डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्ट, यानी कि अपराध मुक्त करना, ठीक है, डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्ट, ठीक है, जो भी उसका अपराध था उससे मुक्त करना, अपराध बोझ से मुक्त करना, एब्जॉल्व फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्ब का क्या होता है, एब्जॉर्ब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आपको सेंटेंस में जो देखने मिलेगी वो मिलेगी इन, एब्जॉर्ब इन, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, बिजी इन वर्क, व्यस्त होना अपने कार्य में, ठीक है। इसी तरीके से होता है एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है, एब्सटेन फ्रॉम क्यों यूज़ करते हैं, होल्ड वन सेल्फ बैक, ठीक है। इसी तरीके से होता है एडहियर टू, यानी कि आदेश का अनुपालन करना, उसको कहते हैं एडहियर टू, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिक टू, ठीक है। फिर इसके बाद होता है अप्रूव ऑफ, अपना अप्रूवल देना, सहमति जताना, ठीक है। फिर होता है आपका अबाइड बाई, अबाइड के साथ हमेशा बाई होता है, ठीक है। फिर होता है एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ मतलब क्या होता है, गिल्टी, किसी कार्य के लिए गिल्टी। एब्जॉल्व मतलब क्या था, अपराध मुक्त। एक्यूज्ड मतलब गिल्टी। एक्वाइट ऑफ भी आपका जो होता है वो क्राइम को या फॉल्ट को डिनोट करता है, मुजरिम करार दिया जाना, एक्वाइट ऑफ, ठीक है। एडमिट के साथ आपका टू भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल है, एडमिट टू, एडमिट ऑफ, एडमिट इनटू, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। एडमिट टू जो होता है वो होता है एडमिशन के लिए, ही वॉज एडमिटेड टू स्कूल, ठीक है, ही वॉज एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट, तो ये क्या है, एडमिशन की बात हो रही है। एडमिट ऑफ मतलब होता है स्कोप फॉर, योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, कोई स्कोप नहीं है कि तुम्हारा एक्सक्यूज दे सको जो कार्य तुमने घृणित कार्य किया है। एडमिट इनटू एडमिटेंस होता है, ही वॉज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ प्रिंसिपल, उसको प्रधानाचार्य के कक्ष में ले जाया गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये प्रीपोजिशंस थे कुछ जो मैंने आपको बताए हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा भी और देखता हूँ मैं, और भी तो कुछ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, वो भी अभी नोट करा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि और अगर हम देखें आपका, तो एक और होता है आपका जो कि होता है एफिलिएटेड, ये एफिलिएटेड वर्ड जो है ना, ये आपका एफिलिएटेड टू और विथ दोनों के साथ हो सकता है। जब टू की बात होगी तो आप किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड की बात कर रहे होगे, एफिलिएटेड टू, ठीक है, जैसे कि दिस स्कूल इज़ एफिलिएटेड टू सीबीएसई या आईसीएसई, ठीक है। अब क्या है, विथ की बात जब करोगे तो फिर आप किसी पार्टी की बात करोगे, इंडियन कम्युनिस्ट आर एफिलिएटेड विद कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ रशिया एंड चाइना, ठीक है। तो इस तरीके से एफिलिएशन की हो गई आपकी मीनिंग। फिर उसके बाद होता है अटेंड, ठीक है, अटेंड होता है। अटेंड के साथ भी आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, टू या अपॉन। अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन टू। अटेंड अपॉन का मतलब होता है सर्व या वेट अपॉन, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अटेंड का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब होता है इसके बाद हमारा एग्री, जो आपको अक्सर देखने को मिल जाता होगा कई जगह। एग्री विथ, एग्री अपॉन
और एग्री ऑन या एग्री टू। ठीक है, इसमें से एग्री अपॉन का हम लोग को रेयरली यूज़ देखने को मिलता है, एग्री ऑन ही मिलता है, विथ ऑन और टू ही मिलता है। जिसमें से एग्री विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ एग्री करो। एग्री विथ अ पर्सन, हमेशा आप एक पर्सन के साथ ही एग्री करोगे। ठीक है, एग्री ऑन एक पॉइंट पे एग्री करोगे। एग्री टू किसी के व्यू पे एग्री करोगे। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूँ, एग्री विथ, आई डू नॉट एग्री विथ यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ। ठीक है, और एग्री टू का मतलब क्या हो गया, ही एग्रीड टू ऑल माई व्यूज़ बट इज़ फादर डिड नॉट। ठीक है, तो मतलब मेरे विचारों पे उसने सहमति जताई लेकिन उसके पिता ने नहीं। ठीक है, अब होता है एग्री ऑन। एग्री ऑन हो गया एग्री विथ। ठीक है, एग्री ऑन होता है आफ्टर मच डिस्कशन दे एग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, वो पॉइंट पे डिस्कशन हो। तो इस तरीके से ये तीनों का आप लोग कॉमन डिफरेंस समझो। जब भी विथ एग्री के साथ यूज़ हो रहा है, पर्सन के साथ एग्री। जब भी ऑन यूज़ हो रहा है तो पॉइंट पे एग्री। जब भी व्यूज़ एग्री हो रहा है तो टू। ठीक है, तो इस तरीके से हैं, कई सारे हैं, अब कितना लिखवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछना। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल पे आना, और अगर चाहिए हो इसका मतलब पिक वगैरह चाहिए हो, मेरे पास बुक है जिसमें ये सारे कई सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ। तो अगर वो चाहिए हो तो बताना, मैं मतलब तुम लोगों को अवेलेबल करा दूँगा फ़ोटो खींच के। तो इसी के साथ ग्रामर आपका इंग्लिश ग्रामर जो है बैंक के लिए ख़त्म। ठीक है, अब इसको आप लोग केवल रिवाइज करो। ठीक है, अब आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और आरसी बचा है, जो कि मुश्किल से एक दिन का टॉपिक है, 20-30 मिनट में ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो अब आप लोग रिवीजन करो, केवल रिवीजन करना ही आपको आगे ले जाएगा। खूब मेहनत करो, एंड आई होप कि सबका सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेपर अच्छा हो, एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, गुड लक। ख़त्म, ग्रामर ख़त्म, अब रिवीजन करो। ठीक है, टेक केयर।